हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दे, उसकी नाम की महिमा, उसकी नाम की प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, उनकी नाम की तारीफ और उनकी नाम की प्रशंसा कर सके। तो आइए इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में अपने सर को झुका कर सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ नम्र दिल होकर उनसे प्रार्थना करें। जब हम भजन संगीता 29 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें प्रभु का वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति के आशीष देगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु आपके जीवन में सुख शांति आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं, जो उनके ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनकी सारी आवश्यकताओं को, सारे जरूरतों को, सारे मनोकामनाओं को, सारी इच्छाओं को पूरा करता है और उनके घर परिवार में आशीष देता है, भरपूर आशीष देता है और दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ाता जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें, विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करें, अपने सारे दुखों को, अपने सारे आवश्यकताओं को प्रभु से कहे, वो आपके हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, आपके जीवन के सारे दुखों को, सारे दुर्बलताओं को दूर करेगा और आपके जीवन में सुख, शांति और आशीष देगा। क्योंकि जब हम गिनती 6 अध्याय के 25 और 26 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आपको आशीष देगा, भरपूर आशीष देगा, आपको सुखी संपन्न बनाएगा, आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके घर में, आपके खेती में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में, आपके रोजगार में, आपके हर एक वह कार्य में जो आप करते हैं, प्रभु आशीष देगा, आपको ऊंचे पर नियुक्त करेगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ उनसे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। संपूर्ण मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे दाऊद के परमेश्वर, हे अब्राहम का परमेश्वर, हे इसहाक का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर जी, हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर जी कि आपने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा कर सके। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, सारे जीव जंतु को बनाने वाला परमेश्वर, मनुष्यों को अपने स्वरूप बनाने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते पिता। हम आपको लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जी कि आपने हमारे ऊपर किसी प्रकार के दुखों को, किसी प्रकार के समस्याओं को आने नहीं दिया। हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभालते हुए इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपके नाम की महिमा, आपकी नाम
नाम की तारीफ और आपकी नाम की प्रशंसा कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन के ऊपर किसी प्रकार के शत्रु शैतान को अटैक करने नहीं दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे ऊपर आनंद करने नहीं दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी की आपने हमें अंधलोक से हमारे प्राण को बचा कर रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी की अभी तक आपने हमें इस जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला और कृपा करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। तू ही हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है, तू ही हमारे प्राण को बचाता है, तू ही जीवन देने वाला, जीवन का दाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही हमारी प्रार्थना को सुनकर, हमारे गिड़गिड़ाहट को सुनकर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, हमें अपनी करुणा रूपी ढाल से सदा सर्वदा घेरे रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, करुणा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं इन सभी मसीही भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ, आपके छत्र छाया में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तिनके ऊपर दया कर दे पिता, तिनको अपनी पनाह में रखिए, अपनी करुणा रूपी ढाल से घेरे रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संगीता 1 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठाठा करने वालों के मंडली में बैठता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तिनको अपनी पनाह में रखिए, अपनी मंडली में रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। दुष्ट लोगों से, दुष्ट मनुष्यों से बचा कर रखिए, इनके जीवन को धन्य बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको धन्य बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि लोग आपकी व्यवस्था से प्रसन्न रहने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका हृदय आप में प्रफुल्लित होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, दिन प्रतिदिन पिता यह आशीषित होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर इनके घर में आशीष नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनके घर में भरपूर आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को धन बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर और अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके खेती में आशीष दे, इनके बिजनेस में आशीष दे, तू इनके रोजी रोटी में, अन्न जल में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको आशीषों से भरपूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपने स्वर्गीय भंडारों को खोल कर इनके ऊपर आशीषों का वर्षा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में सुख दीजिए, शांति दीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, आराम दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुख भरा, चैन भरा रोटी दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी ये लोग कमाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, इनके कमाई में आशीष दीजिए, इनके रोजगार में आशीष दीजिए, इनके व्यवसाय में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके आर्थिक स्थिति में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके कारोबार में, इनके रोजगार में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि जो भी ये कमाए, इनके कमाई के द्वारा इनका जीवन दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके खातों पर आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनका खाता भरे रहने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी कमाए पिता, इनका कमाई का
एक भाग पिता परमेश्वर प्रभु जी वचन पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके खाते में जाने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका खाता हमेशा भरा रहने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके भंडारों में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके भंडारों में किसी प्रकार की भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए, किसी प्रकार की भोजन वस्तु की कमी घटी न होने पाए। तो इनके भंडारों को भरपूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके भंडारों को आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम याकूब 1:17 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको परमेश्वर अच्छा वरदान देगा, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा कर देगा और आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, आपके जीवन में भरपूर आशीष देगा, क्योंकि वह याकूब 1:17 में आपसे वादा करता है कि अच्छा वरदान, अच्छा दान ऊपर ही से मिलता है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो आपको धनी बनाएगा, आपके जीवन में आशीष देगा, बरकत देगा, आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, आपके हालातों को बदल देगा, आपके किस्मतों को बदल देगा। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तुमके हर एक मांगों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार में आशीष दीजिए, इनके जीवन में आशीष दीजिए, इनके भविष्यों को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके बाल बच्चों के भविष्यों को, इनके भविष्यों को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके आयु को लंबी बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। कि जब हम नीति वचन 9:11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के आयु को बढ़ाइए, इनके बाल बच्चों के, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के आयु को बढ़ाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू इनके हर एक रुके हुए कार्यों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी धन दौलत की आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर इनके ऊपर आशीष का वर्षा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनको घर की आवश्यकता है, खेत की आवश्यकता है, जगह जमीन की आवश्यकता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, नौकरी की आवश्यकता है, बिजनेस की आवश्यकता है, अच्छा काम की आवश्यकता है, तो तू दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 37:4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के सारे मनोकामनाओं को, सारे इच्छाओं को, सारे जरूरतों को, सारे लालसाओं को पूरी कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को सुखमय बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके आवश्यकता जरूरत है पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दीजिए, इनके जीवन में सब कुछ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी चाहिए इनको दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 20:4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा और आपके सारे कामों को, सारे कार्यों को, सारे युक्तियों को जो बनाते हैं सफल करेगा। हालेलुया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे कामों को सफल कीजिए, इनके अधूरे कामों को फिर से पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को प्रकट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया
दया कर इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए, इनके जीवन को आनंद से भर दीजिए, इनके जीवन को चैन से भर दीजिए, इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। महान पिता परमेश्वर जी तेरा वचन बताता है कि जंगल में सिंह उपवास रह सकता है, लेकिन जो आपके वचन को मानता है, जो आपके वचन को पालन करता है, जो आपके वचन के ऊपर चलता है, जो आपके दरवाजे हैं, जो आपके लोग हैं, वो कभी भी भूखा प्यासा न रहेगा। हे महान पिता परमेश्वर जी तू इनको प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु से तृप्त कीजिए। महान पिता परमेश्वर जी इनके जीवन से सारे अंधकार के शक्तियों को दूर कीजिए, इनके जीवन के सारे दुख दर्द को, सारे पीड़ाओं को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर जी तू दया कर, अनुग्रह कर। इस प्रार्थना के द्वारा तू इनको आशीषित व्यक्ति बनाइए। महान पिता परमेश्वर जी इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में बहुतायत का आशीष दीजिए। महान पिता परमेश्वर जी इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में हजारों गुना आशीष दीजिए। महान पिता परमेश्वर जी तू इनके जीवन को आशीषों से भर दीजिए। महान पिता परमेश्वर जी तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर जी इस प्रार्थना के द्वारा तू इनके जीवन को धन्य बना। महान पिता परमेश्वर जी इनको पिता परमेश्वर जी ऊंचे पर नियुक्त कर, इनके हर एक पिता परमेश्वर जी जरूरतों को पूरा कर। दिन प्रतिदिन पिता तू इनको आगे की ओर बढ़ाते जा, इनको अच्छा मार्ग दिखा, सही रास्ता दिखा। महान पिता परमेश्वर जी तू इनके जीवन के सारे कठिनाइयों को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जिस प्रकार आपने इनको पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा, उसी प्रकार है महान पिता परमेश्वर जी तू इनको पूरी रात संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना, अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना। महान पिता परमेश्वर जी ताकि ये लोग आनंद के साथ सोने पाए और आनंद के साथ सुबह उठकर आपकी नाम की महिमा, आपकी नाम की तारीफ और आपकी नाम की प्रशंसा करने पाए। महान पिता परमेश्वर जी हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर जी तू अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इनका रक्षा रखवाली करना, इनको अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहना। महान पिता परमेश्वर जी तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, 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 आमीन।